अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जो भिंडी का सालन है वो अच्छा नहीं बनता है। भिंडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी लेसदार बनती है और भिंडी में वो जायका नहीं आता जो हम होटलों पे खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ भिंडी मसाले की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबूदार बनता है। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है। भिंडी को पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको काट लेना है। इसके कोई भी छिलके रिमूव नहीं होते, तो आपने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर हेड और टेल रिमूव करेंगे और जो भिंडी साइज़ में बड़ी होगी, उसको हम 2 पीसेज़ में कन्वर्ट कर लेंगे और जो भिंडी साइज़ में छोटी होगी, उसका सिर्फ हेड और टेल रिमूव करेंगे। यहाँ पे भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको काट लिया है। आपने भिंडी को बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ में नहीं कन्वर्ट करना वरना भिंडी जो है वो घुल जाएगी और बिल्कुल होटलों जैसी नहीं बनेगी। यहाँ पे भिंडी जो है हमारी कट चुकी थी, अब हमने एक पैन ले लेना है। भिंडी मसाले में ऑयल जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले हमने भिंडी को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। जी हाँ, यही वो टिप है जिसको फ़ॉलो करते हुए आपकी जो भिंडी है वो चिपचिपी नहीं बनेगी। आपने यहाँ पे भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ये होगा कि भिंडी का जो कलर है वो भी खूबसूरत हो जाएगा और जो भिंडी की चिपचिपाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है, तब तक यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं। प्याज़ को स्लाइसेस में काट लेंगे। जो प्याज़ के स्लाइसेस हैं वो आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, दरमियाने साइज़ की प्याज़ कट कर लेंगे। यहाँ पे भिंडी को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे भिंडी को आपने अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज हमने काट के रख ली है। अब ये 3 अदद टमाटर हैं, एक थोड़ा-सा बड़ा है और 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी हमने अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए भिंडी जो है उसका कलर चेंज हो गया है, मैंने अभी आपको शो भी करवाया है करीब कर कर। तो अब हमने इस भिंडी को निकाल लेना है। यहाँ पे इसकी चिपचिपाहट जो है, जो इसका लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप यहाँ पे भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, तो आपकी भिंडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। हर लुक़मे में आपको होटलों वाला जायका आने वाला है। यहाँ पे भिंडी फ्राई हो गई थी, मैंने भिंडी को निकाल लिया है। अब जो प्याज़ काट के रखा था स्लाइसेस में वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज़ का कलर ना आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जलाना नहीं है प्याज़ को और ना ही हम बिल्कुल वाइट प्याज़ रखेंगे। यहाँ पे हमने सुनहरा जो कलर होता है ना उसके अकॉर्डिंग प्याज़ को हमने कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल और ऐड किया है। मैंने प्याज़ को अच्छे से फैला दिया था ताकि प्याज़ जो है वो हर तरफ से जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे प्याज़ का कलर जो है आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। बस हमने प्याज़ का कलर इसी तरह का रखना है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो प्याज़ जो है वो जल जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। प्याज का कलर चेंज होने के बाद आपने भिंडी को ऐड कर देना है। एक बार दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस बहुत बेसिक से हैं, कोई ख़ास मसाला इसके अंदर नहीं जाने वाला है, लेकिन जायका बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यहाँ पे जो मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी इससे हमारी जो भिंडी है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर मसाले नीचे लगेंगे तो आपने इसके अंदर सिर्फ एक छींटा पानी का लगा देना है, यानी कि सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है। इस सालन में हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्याज भी बिल्कुल साबुत चाहिए। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। जो एक हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं उसके अंदर हम प्याज को मैश कर देते हैं ना, इसके अंदर हमने प्याज को बिल्कुल भी मैश नहीं करना है।
प्याज़ हमारे बिल्कुल साबुत ही रहेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी भी जो है वो बिल्कुल साबुत है। भिंडी को आपने घोलना नहीं है, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चींटा इसको पानी का लगा दिया है क्योंकि मसाले की मैं भुनाई कर रही हूँ और मसाला बिल्कुल भी नीचे ना लगे, इसलिए आपने सिर्फ़ 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे पानी ऐड करना है और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इस सालन में दही का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे हम सिर्फ़ टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको पहले दिखा दिया था, टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं। जैसे ही मसाला यहाँ पे भुन जाएगा, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। इस पॉइंट पर हमने टमाटर डाल देने हैं और ये 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और टमाटर को आपने ना थोड़ा-सा बड़ा साइज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने बारीक-बारीक टमाटर नहीं काटने हैं। टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हमने इसको एक बार मिक्स करना है और फिर लो फ्लेम पर हमने इसको दम वाली आँच पर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं, उसका टेस्ट जो है वो हमारे सालन में भी आ जाएगा और जो टमाटर है जो हैं वो गल जाएँगे। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगे। टमाटरों को हमने सिर्फ़ यहाँ पे सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर हम मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, 15 मिनट के बाद टमाटरों की क्या सूरत-ए-हाल है। ये देखें 15 मिनट के बाद ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। बस यहीं तक था हमारा काम। अब हमारी मज़ेदार लज़ीज़ भिंडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देख लें टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन घुले नहीं हैं। बस ये यही इस भिंडी की खूबसूरती है, टमाटर और प्याज़ जो हैं वो हमने साबुत रखने हैं। और यहाँ पे मैंने लीमू का रस ऐड किया है, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी भिंडी है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी-सी बनेगी। अगर आप लीमू ऐड नहीं करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आपने कच्चा आम यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड कर देना है। जब हम भिंडी ऐड करेंगे तभी कच्चा आम भी ऐड कर देंगे बारीक स्लाइसेस में। ये जी हमारी भिंडी की लास्ट लुक है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।